जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम किफ़ायत हुसैन है और मैं द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर का CEO हूँ। आज हम बात करेंगे नशे की बीमारी के मुतालिक कि नशे की बीमारी में इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है, इनमें किन किन मराहिल से गुजरना होता है और इसके लिए कौन कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मरीज़ का ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि वो ड्रग एडिक्ट है भी कि नहीं है। दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक यूज़र होता है और एक एडिक्ट होता है। जो यूज़र होता है वो कभी कभार नशा करता है और उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो क्लियर आ जाती है। जब भी उनका फैमिली कोई ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करते हैं तो वो अपने आप को बादशाह समझता है और वो हर दफ़ा अपनी फैमिली को धोखा देता है। दूसरा ये होता है कि एडिक्ट होता है, उसका डेली बेसिस पे नशे पे डेली बेसिस पे वो नशा करते हैं और उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जो यूज़र होता है उनको तो हम आउटडोर भी ट्रीट कर सकते हैं अगर वो खुद विलिंगली इस चीज़ से निजात हासिल करना चाहे। जो एडिक्ट होता है उसके लिए प्रॉपर हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है और जो ट्रीटमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे पास ड्रग एडिक्शन के जो ट्रीटमेंट के जो प्रोफेशनल स्टाफ है उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ, जिसमें हमारे पास डॉक्टर सैयद अली अजहर काजमी साहब जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, CMH रावलाकोट के हेड है। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर सुमेरा है, शी इज़ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वो डायरेक्टर भी है, एडिक्शन प्रोफेशन भी है। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर अब्दुल्ला साहब होते हैं, डॉक्टर शाजेब साहब होते हैं। इसके अलावा मेल जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिसमें समीउल्ला साहब होते हैं, आबिद साहब होते हैं, फवाद साहब होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास आलमी दीन होते हैं ख़ास तौर पे जो इनको 5 वक्त की नमाज और दर्स कुरान जो दर्स देते हैं और हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद जो नमाज का ठीक करना, गुस्ल के फ़राइज़, माँ बाप के हुकूक, इनको इसके बारे में गाइड किया जाता है और इसके साथ साथ नशे के मुतालिक भी लेक्चर्स होते हैं। आज अभी हम बात करेंगे कि नशे के इलाज का जो तरीकाकार है वो कितना एक टाइम पीरियड इसमें लग जाता है। तो इसमें जो इलाज का जो दौरानिया होता है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो 90 डेज से लेके 120 दिन का होता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट का ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल होता है, उसके बाद साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो इनका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं कि नशे की वजह से इनको नफ्सियाती मसाइल तो नहीं हो गए, जिसमें शिज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें होती है। मेडिकेशन का जो टाइम होता है वो 21 से 45 डेज का होता है और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को 3 हफ्ते के बाद उनको साइकोथेरेपी में जिस तरह ग्रुप थेरेपी, 1-on-1 सेशन, जिम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों में लेकर आए। साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में इनको हम रिलेप्स प्रिवेंशन के हवाले से भी गाइड करते हैं कि आपने दोबारा उसी सोसाइटी में जाना है तो आपने अपने आप को कैसे बचाना है और ख़ुद कैसे बचना है और दोबारा उसी सोसाइटी में जाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। जो इलाज का दौरानिया मैंने आपको बताया कि 90 से 120 दिन इसलिए ज़रूरी होता है कि नशे की बीमारी में ख़ास तौर पे नींद के बड़े मसाइल होते हैं। जो मरीज़ इलाज करवा के चले जाते हैं तो उनकी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो हम इसीलिए ये टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया होता है कि जब पेशेंट की नॉर्मल नींद ठीक हो जाए और उनके प्रॉपर जो है ना वो फिजिकली मेंटली हेल्दी हो जाए तो उसका फिर हम एक प्रॉपर डिस्चार्ज करते हैं। तो मैं तमाम देखने वाले नाजरीन को ये कहूँगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी नशे के बीमारी में मुब्तला है तो आज ही उनका ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल किसी भी अथेंटिक लेबॉर्ट्री से ज़रूर करवाए या हमारे प्रोफेशनल से ज़रूर आके मिले। पाकिस्तान में पहली मर्तबा नशे की बीमारी का जो इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर पाकिस्तान में 2 बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसमें PWD और नेवल एनकरेज हमारे दोनों सेटअप्स है। दोनों सेटअप्स में अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरी रूम्स है,
والی بال کھیلنے کی جگہ ہے، آؤٹ ڈور گیمز کی جگہ ہے، اور بہترین ہمارے جو پروفیشنل سٹاف ہے ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی نشے کا مریض ہے اور یا نفسیاتی مریض ہے تو ہمارے آپ پروفیشنل سٹاف سے رابطہ کریں۔ ہمارے دیے گئے نمبر جو واٹس ایپ ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پیشنٹ کی رپورٹس آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ واٹس ایپ کے تھرو جو ہے نا مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو بیسٹ مشورہ دیں گے اور آپ کے پیارے کو ایک نارمل زندگی اور ایک خوشحال زندگی کی طرف لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔